नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर टॉप 10 कंपनीज़ के आईपीओ के बारे में। और ये जो टॉप 10 कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, वो सारे के सारे आईपीओज़ अपकमिंग हैं। मतलब ये सारे आईपीओज़ जल्द से जल्द आप इसी सालों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी को डिस्कशन करूँगा जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ ले आ सकते हैं। तो एक अच्छा खासा आईपीओ बन सकते हैं, एक अच्छा खासा आईपीओ लिस्टिंग हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, उस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं। हाँ, ये मैं सारे डिटेल्स दिखाऊँगा ग्रो के ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, उस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं। उस कंपनी का नाम है तो फेव इंडिया इस कंपनी का नाम है, और इस कंपनी जल्द से जल्द आईपीओ लेके आ रहा है। और इम्पोर्टेंस पॉइंट ये है कि 4000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1976 में, और कंपनी के ऊपर देखा जाए तो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है, क्योंकि अगर इस कंपनी के मैं डिटेल्स में चर्चा करूँ तो अभी तक कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब तक इस कंपनी का आईपीओ आएगा नहीं तब तक कुछ डिटेल्स हम लोगों को मिलेगा नहीं। तो जब आईपीओ आएगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस कंपनी जो है वो बेसिकली फेब इंडिया इज इंडियन चेन स्टोर रिटेलिंग, आप देख सकते हैं गारमेंट है, साथ ही साथ फर्निशिंग है, साथ ही साथ फैब्रिक्स है, एंड अदर्स कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी बेचते हैं। तो बेसिकली एक देखा जाए तो गारमेंट्स इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी को वो जल्द से जल्द आईपीओ आने वाला है। तो आईपीओ आने के बाद ही मैं ये सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, मेरे इस चैनल को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओयो। तो ओयो के बारे में बात करूँ तो ओयो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी है जो होटल बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। ओयो का खुद का कोई भी होटल्स नहीं है। ये सारे जितने सारे ऑल ओवर इंडिया से नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे होटल्स हैं जिसके साथ कोलैबोरेट किए हैं, होटल्स और रेस्टोरेंट के साथ कोलैबोरेट किया है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माध्यम से कोई भी होटल एंड रेस्टोरेंट को बुक करना चाहते हैं, तो ओयो एक प्लेटफॉर्म है। तो इसी प्लेटफॉर्म का आईपीओ आने वाला है करीबन 8,430 करोड़ का। तो 8,430 करोड़ के आसपास का इसका आईपीओ आने वाला है। और इस कंपनी का अपडेट जो है, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2012 में। और इस कंपनी के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो रितेश अग्रवाल है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं। तो एक यंग यंग देखा जाए तो मैनेजिंग डायरेक्टर है। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है आप देख सकते हैं, जो ओरावल ट्रैवल्स लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी एक होटल का बिजनेस करते हैं, आप देख सकते हैं। और जो है एक लीडिंग कंपनी है, न्यू एज टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं हाईली हॉस्पिटलिटी एंड साथ ही साथ होटल बिजनेस के ऊपर। तो इस कंपनी के भी आईपीओ जल्द से जल्द आने वाला है। 8,430 करोड़ का टोटल आईपीओ है। तो इसके ऊपर भी डिटेल्स आपको जानने को मौका मिलेगा जल्द से जल्द। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम आप देखेंगे, उसका नाम है ग्रो। तो ग्रो, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ग्रो के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो आप जाकर ग्रो के ऊपर अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है बोट। तो बोट के बारे में आप सभी जानते हैं। बोट एक बहुत शानदार एंड बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग एक प्लेटफ़ॉर्म बन चुके हैं, मतलब एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एक कंपनी बन चुके हैं, जो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जैसे हेडफ़ोन वगैरह हो गया, जैसे डिजिटल जो वॉचेस हो गया, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी बेचते हैं। तो कंपनी 2000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है। और इस कंपनी के जो बेसिकली स्टार्टिंग हुआ था 2013 में। और कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी एक लार्जेस्ट इंडियन डिजिटल फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। और इस कंपनी के ऊपर मैंने पहले ही आपको डिस्कशन किया हो, जो मतलब वॉचेस होते हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ईयरबड्स, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी बनाते हैं और बेचते भी है। अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इसके लिए इंतजार करिए, जब डिटेल्स पूरा आएगा तो मैं इसके ऊपर भी डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है बजाज एनर्जी लिमिटेड। तो बजाज एनर्जी लिमिटेड जो बजाज ग्रुप की कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर बात करें तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 2008 में। तो बजाज एनर्जी एक एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। और एनर्जी सेगमेंट आज इतना ग्रोथ कर रहा है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ करने का चांसेस है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। बाकी ये जो कंपनी है, इस कंपनी का स्टार्टिंग हुआ था 2008 में। और इस कंपनी का आईपीओ साइज अभी तक आया नहीं है, कितना आईपीओ आएगा उसके बारे में चर्चा अभी तक किया गया नहीं है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं कंपनी बेसिकली पावर जनरेशन कंपनी है। और कंपनी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। और कंपनी 450 मेगावाट
कोल बेसिस थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और 5 लोकेशन में जो टोटली उत्तर प्रदेश में है। और कंपनी देखा जाए तो एनर्जी लोकेशन जो टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है 2430 मेगावाट का, और देखा जाए तो कंपनी 450 मेगावाट का टोटल 5 प्लांट्स बना चुके हैं, और वो भी वेल के अंदर, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसके जो प्लांट है, जो पावर प्लांट है, वहाँ पे कंपनी खुद के जो कोल थर्मल पावर है वो भी बना चुके हैं। तो इस कंपनी टोटली पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसके ऊपर भी मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा, तो इस कंपनी के ऊपर भी आईपीओ आने दीजिए, उसके बाद डिटेल्स में चर्चा जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है स्टार्ड। देखिए, स्टार्ड जो हेलमेट बेचने वाला कंपनी है, जो जैकेट्स बेचने वाला कंपनी है, मतलब देखा जाए तो इस कंपनी के नाम से जाना जाता है हेलमेट्स के ऊपर। तो बाइक्स में जो हेलमेट्स यूज़ किया जाता है, बाइक्स चलाने के लिए हेलमेट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, 1983, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टार्ड के हेलमेट ही आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत सारे कंपनीज़ हैं, फिर भी एक आईएसआई सर्टिफाइड कंपनी भी है स्टार्ड्स। तो इस कंपनी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्टार्ड एक्सेसरीज लिमिटेड। तो स्टार्ड एक्सेसरीज लिमिटेड का मतलब है और भी प्रोडक्ट बेचते हैं। देखिए, स्टार्ट जो है वो स्टार्ट एक्सेसरीज लिमिटेड जो है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टू व्हीलर्स हेलमेट्स इन द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में वो स्टार्ट के हेलमेट बेचते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं टू व्हीलर्स जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल मतलब जैकेट वगैरह हो गया, ग्लव्स वगैरह हो गया, साथ ही साथ लगेज वगैरह हो गया, तो हेलमेट, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, तो साथ ही साथ रेन कोट्स हो गया, तो इस तरीके से आई वर्स हो गया, इस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी बनाता है। तो कंपनी पुराना कंपनी है, एक ट्रस्टेड कंपनी है। तो इस कंपनी के बैलेंस शीट आने के बाद ही पता चलेगा कंपनी कितना स्ट्रांग है। तो इसके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आरवन फाइनेंशियल लिमिटेड। तो सॉरी, आरहन फाइनेंशियल लिमिटेड, जो एक एनबीएफसी है। देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी है, एक एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी 1991 में स्टार्ट हुआ था, और इस कंपनी बेसिकली इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आरवन आरहन फाइनेंशियल। तो इस कंपनी, देखिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आरहन फाइनेंशियल जो है वो बेसिकली एक एनबीएफसी है, एक स्मॉल फाइनेंस इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो मतलब सॉरी, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो इस कंपनी के जो मेनली काम है लोन देना, और वो भी देखा जाए तो स्मॉल कैटेगरीज के आते हैं, मतलब अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में सॉरी, रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर भी डिटेल्स आया नहीं है। 1991 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, तो इसके ऊपर डिटेल्स आने के बाद ही मैं आपके साथ चर्चा कर पाऊंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है स्नैपडील। देखिए, स्नैपडील एक टाइम राज करता था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में। आज स्नैपडील का हालत ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि एक टाइम हम लोग जब ऑनलाइन से कुछ प्रोडक्ट मंगाते थे, वो स्नैपडील के माध्यम से मंगाते थे। आज अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे, मीशो, इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। तो जिसके कारण स्नैपडील का हालत बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। इसके पीछे एक रीज़न भी है। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, तब पता चला, तो इसको मतलब बिज़नेस को ख़राब करने के लिए जो डिलीवरी बॉयज़ है, वो ही इसका बिज़नेस ख़राब कर दिया। क्योंकि डिलीवरी का जो टेंडर है वो इसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो जो प्रोडक्ट ऑर्डर दिया जाता था, उसका उल्टा प्रोडक्ट ही डिलीवरी करने के लिए आया था। तो कंपनी ने बताया कि एक रिपोर्ट के माध्यम से कि ये सारे काम डिलीवरी के कारण ही हुआ है। तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम लोगों को जाँच करने के लिए ज़रूरत नहीं है। हम लोग को इस कंपनी के ऊपर आईपीओ के ऊपर काम करना है। तो फाइनेंशियल डिटेल्स देखने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे नहीं लग रहा कि उतना स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होता तो आज स्नैपडील के ऊपर लोगों के नज़र जो है वो आज हटते नहीं है। आज स्नैपडील, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे एक प्लेटफ़ॉर्म बन जाते। तो कोई बात नहीं, इसके आईपीओ आने के बाद ही पता चलेगा। तो डिटेल्स में चर्चा करूँगा जब आईपीओ आएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ड्रोम आईपीओ। तो ड्रोम जो है वो भी बेसिकली 3000 करोड़ के आईपीओ लेके आ रहा है, और ड्रोम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। देखिए, ड्रोम इज ए टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस कंपनी है। बेसिकली एक आईटी कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको आईपीओ देखने को मिलेगा। 2014 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, और इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में चर्चा मैं तभी करूँगा जब सारे डिटेल्स मुझे देखने को मिलेगा। इस वीडियो का लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उस कंपनी का नाम है ज़िप्टो लिमिटेड। तो ज़िप्टो का आईपीओ आने वाला है। तो ज़िप्टो भी एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है जो 2021 में स्टार्ट हुआ।
और ज़िप्टो बेसिकली देखा जाए तो ज़िप्टो इज़ द इंडियन क्विक कॉमर्स स्टार्टअप। तो क्विक कॉमर्स स्टार्टअप है, ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग कुछ भी ऑर्डर्स वगैरह करते हैं। ग्रोसरी प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट को हम लोग ऑर्डर करते हैं ज़िप्टो के माध्यम से। तो इस कंपनी के भी आईपीओ आने वाला है। तो बेसिकली कंपनी का टारगेट यही है कि कोई भी ऑर्डर करने के बाद वो 10 मिनट के अंदर-अंदर उसको डिलीवरी करेंगे। तो इस तरीके से टारगेट रख के कंपनी चल रहा है। तो मुझे पता नहीं, मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे ज़िप्टो का कभी भी ऑर्डर नहीं किया, तो इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं है। हाँ, ज़रूर आईपीओ आने से पहले मैं एक बार ट्राई तो करूँगा कि सचमुच वो 10 मिनट के अंदर-अंदर क्या उसको डिलीवरी कर पाते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम लोग को उसको जाँच करना ज़रूरी है। तो एक बार डेमो के हिसाब से मैं ज़रूर चेक करूँगा। तो अगर आप भी चेक करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके बताना और हाँ, इस वीडियो में कितना आपको जानकारी मिला, वो भी कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।